आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज बना रहे हैं हम लोग कड़ी। कड़ी के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने शुरू किया है, हमने 2.5 चम्मच जो है ना घी डाल दिया है। एक कटा हुआ प्याज, और प्याज को कर लेते हैं ब्राउन अच्छी तरह। जब तक ये ब्राउन होता है उस वक्त हम जो है कड़ी के लिए जो चीज़ मेन चीज़ है दही और बेसन, इसको तैयार कर लेते हैं। जिस कड़ी के अंदर चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ साथ में। पहले फिर बनाते हैं। अदरक लहसुन को कूट कर लेना है। टमाटर है, एक अदर सब्ज़ प्याज, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च। अभी बना लेते हैं। दही को मिक्स करते हैं इसके अंदर, बेसन के अंदर। दही और बेसन को मिक्स करके अच्छी तरह मिक्स करनी है ताकि इसके अंदर गिल्टियाँ वगैरह ना हो। चल रहा है। अभी डाल देते हैं इसमें बेसन, इसको अच्छी तरह बीट कर लेते हैं। ज़्यादा से छोटे छोटे नहीं करने। अभी डाल देते हैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करते हैं। और अभी डाल देते हैं इसमें टमाटर, प्याज, ये सारी चीज़ें अच्छी तरह गल के बिल्कुल गल जाएंगी। मसाला तैयार हो जाएगा और उसके बाद थोड़ी देर फ्राई कर बाकी मसाले ऐड करते हैं। ला अभी इसमें मसाले डाल देते हैं, नमक, हल्दी और सरक मिर्च। और थोड़ा सा ऐड करते हैं पानी। नमक आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक रख सकते हैं। अगर तेज़ खाते हैं तो तेज़, लेकिन तेज़ नहीं खाना चाहिए, नॉर्मल ही खाए। अभी 1 से 2 मिनट में ये हो जाएगा तैयार। दही और बेसन हमने मिक्स कर दिया है। दही के अंदर जो है ना, अगर 1 किलो दही है तो उसमें आप 1 से 2 कप जो है ना पानी डाल लें तो ज़्यादा बेस्ट है। अभी हम ऐड कर देते हैं इसमें जो हमने दही को फैन के रखा था, दही और बेसन वो डालते हैं। थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं पानी ताकि जो बैटर बचा हुआ है वो सारा निकल जाए। अच्छा, कड़ी के अंदर जो है ना 1 से 1.5 चम्मच जो है ना हल्दी ज़्यादा ही डालें तो ज़्यादा ही इसका कलर आता है, तो फिर ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। अभी इसको हल्की आंच पे जो है ना 10 से 15 मिनट पकाते हैं। अभी हम लोग साथ बना देते हैं पकौड़ों के लिए सामान। पकौड़ों के लिए हम डाल देते हैं आलू कटे हुए, आधा किलो वो डाल देते हैं। सब्ज़ धनिया और पालक, सब मिर्च, प्याज। पकौड़े के अब बंदे को अपना अपना चॉइस होती है। अगर आप प्याज और पालक ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो पसंद आते हैं। अभी इसको कर लेते हैं अच्छी तरह मिक्स और बाकी चीज़ें इसमें ऐड कर देते हैं। सूरज मिर्च, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ धनिया कह रहा हूँ, साबुत धनिया, ज़ीरा और नमक हस्ब जायका। ये अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं।
अच्छा, जब ये आप लोगों ने डाल देनी ना सभी चीज़ें, तो चूल्हे के ऊपर जो है इसको हिलाते रहना है, क्योंकि बेसन होता है और दूध भी जो दही ये नीचे जो है ना बहुत जल्दी लग जाता है। अभी साथ बना रहे हैं हम लोग पकौड़ों के लिए तैयार करते हैं, ये घी डालते हैं और पकौड़े भी बना देते हैं साथ ही। घी इतना जो है ना, ये तकरीबन आधा किलो है, बहुत है। आधा किलो की जो है ना घी है, ये डाल रहे हैं। कढ़ी के अंदर जो ना पहला बॉयल आना शुरू हो गया। अभी ये अभी जो है ना अच्छी तरह जो है 15 से 20 मिनट इसको फ्राइंग अभी थिक हो जाएगी, गाढ़ी गाढ़े ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी। अभी जो है ना इसमें ऐड कर देते हैं धनिया और करी पत्ता, लौंग, दालचीनी। तेल हो गया तैयार, घी हो गया तैयार, अभी पकौड़े करते हैं शुरू। अभी ऐड कर देते हैं सब्ज़ प्याज और सब्ज़ मिर्च। प्याज की जो सब्ज़ प्याज की जो जिनको पंजाबी में भुक्खा कहते हैं ना, वो पाई नहीं है। ये ऐड होगी, ये ना जनाब, ये हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया। एक 5 से 6 मिनट और इसके पकाते हैं, उसके बाद कढ़ी तो तैयार हो जाएगी। ये हमारे पकौड़े भी तैयार हो गए हैं, इसको निकाल लेते हैं। मज़ीद बना लेते हैं। कढ़ी भी बिल्कुल रेडी है। कढ़ी भी जो है ना अभी लगाते हैं बघार सुरख मिर्च का। कढ़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अभी जो है ना इसको हम बॉल के अंदर डाल के और सर्विंग कर, कढ़ी को लगाते हैं बघार सुरख मिर्च का, वो तैयार करके आपको दिखा देते हैं। बघार हमने लगा लिया है, ये सुरख मिर्ची, ये सारी चीज़ें। अभी लास्ट जो चीज़ें वो डाल देते हैं, सब्ज़ धनिया, अच्छा, और साथ में जो है इसके अंदर ये मसाला वगैरह भी डाल देते हैं। हमारी कढ़ी होगी बिल्कुल रेडी। ये आपके सामने बिल्कुल रेडी, ज़बरदस्त लुक आ रही है। अभी हम जो है ना आपको दिखाते हैं, सर्व करते हैं आपके साथ। चलिए जी, अभी इसके अंदर ऐड कर देते हैं पकौड़े। और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये काविश अच्छी लगेगी। तो
आप भी अपने घर के अंदर ज़रूर इसको ट्राई करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। और मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखना। मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम सब के ऊपर अपना करम और अनायत फरमाए हर मुसलमान, सभी मुसलमानों के लिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।